क्या आप अभी अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज में हो? प्लीज वॉच दिस वीडियो। देखो क्या होता है, जब भी ऐसी कोई वीडियो आती तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तू पता नहीं क्या बोलेगा, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट डूइंग एनी कोचिंग प्रमोशन, कोई भी कोर्स, किसी भी टेस्ट सीरीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रियल टॉक, रियल थिंग। देखो, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जब भी अपन ने बात करी है डिप्रेशन की, यू मस्ट से, क्यों? क्योंकि मैनी ऑफ अस, हमें कभी ऐसा कोई अपना फ्रेंड सर्कल या फिर इस तरीके से लेथार्जिक ग्रुप नहीं मिला जो अपन को उस तरीके से उस चीज़ों को ट्रीट कर सके। बताओ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करके आते हैं। आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया? अगर एक साइकोलॉजी को समझो कि आपने टाइटल देखा होगा यू आर एट लोएस्ट फेज योर लाइफ, या फिर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज में हो। दो टाइप के ही लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, या तो अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज में हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि हाउ लोएस्ट फेज फील्स लाइक। अगर आप समझो क्या होता है, देखो, बचपन से जब भी अपन ने पैदा हुए हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, 18-19 की एज जो भी है, पता है कुछ अपनी लाइफ के कुछ जॉनर्स होते हैं, कुछ एज ग्रुप्स होते हैं। जैसे 1 to 10 इतना याद नहीं रहता, 1 से 10 साल के बीच में। 10 साल में याद आता रहता है, 10 से 14 होता है, और एक होता है 15 से 20। अब पता है जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कोई ये चीज बात करता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं व्हाट एक्जैक्टली डिप्रेशन इज। डिप्रेशन इज समथिंग विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंफर्ट प्लस डिस्कम्फर्ट। इट इज टोटल मेंटल इलनेस। अगर आप बिल्कुल पॉसिबल वे में समझो तो डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, एक मेंटल बीमारी है। बट इसका भैया पॉइंट क्या है? अगर आप बोलो कि यार डिप्रेशन की बात हो रही है तो मतलब कुछ गाढ़ी, कुछ गहरी बात होनी चाहिए। देखो, जो व्यक्ति अभी डिप्रेशन से गुजर रहा है, आई मस्ट से दैट, तो वो ही व्यक्ति जान सकता है कि व्हाट ही और शी इज फीलिंग राइट नाउ। क्यों? क्योंकि हम कितना भी उस पर अप्रोक्सीमेट कर लें कि यार क्या ही हो गया, तू क्यों चिंता कर रही है, क्यों चिंता कर रहा है, क्या ही हो, दैट इज नॉट द ट्रू। क्यों? क्यों मतलब, क्यों भाई? क्यों? 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 मैं क्या कर रहा हूं? ये जो अभी मैंने अभी आपको छोटी सी एक्टिविटी दिखाई, आई डोंट नो, आपको ये थोड़ा वियर्ड लगा होगा, बट दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज नॉट ऑलवेज सैडनेस, इट इज, ये कभी कभी पता है कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन प्लस डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम योर फेवरेट वंस। हो सकता है ना कि किसी को आपने ट्रस्ट किया कि यार आई ट्रस्ट दिस पर्सन, एंड एट द एंड वो ही आपको धोखा देता है, बेइज्जती हो सकती है। तो ये जब चीजें पता है इकट्ठी होती हैं तो तब जाकर डिप्रेशन होता है। आप लोगों को लगता है कि यार मैं अभी जेई दे रहा हूं तो मैं डिप्रेशन में आ गया। नहीं भाई, डिप्रेशन की शुरुआत 3-4 साल पहले से ही हो चुकी थी, एंड इट इज जस्ट बिल्डिंग बिल्डिंग, और वो शो अप हो रहा है। क्यों? क्योंकि पता है मैक्सिमम लोगों को उस तरीके का पीयर ग्रुप नहीं मिलता, उस तरीके के दोस्त नहीं मिलते। एंड कुछ लोग किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, एंड वो सच्चा प्रेम करते हैं भाई, बट एट द एंड वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है। भैया, अब इस चीज़ का पॉइंट क्या है? देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई पॉइंट होता है। तो आपने ये जो बात करी है, इस चीज़ का पॉइंट क्या है? देखो, मुझे नहीं पता तुम लोग ये देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तुम लोग कह रहे हो कि क्या ये नौटंकी कर रहा है, बट जो अभी डिप्रेशन से अभी गुजर रहा है इस करंट स्टेट में, सिर्फ उसे ही पता है व्हाट आर द थिंग्स ही इज गोइंग टू, ही आर डीलिंग विद। मतलब वो किस चीज़ों से डील कर रहा है, वो सिर्फ उसे ही पता है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो चीज़ों से डील कर रहा है ना, वो इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। मतलब आप ऐसे समझो, डिप्रेशन इज नॉट ऑलवेज अ सिंगल मोस्ट रीजन। वो 15 रीजन है उसकी जीवन में ऐसी जो वो चीज कर रहा है। मतलब आप समझो, आप सोचो, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी हो,
अगर तुम हल्के से भी डिप्रेशन के इस जाल में, इस मोह में फंसोगे, तो ये और गहरा होता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा और ये और डेंस होके तुम्हें चांटा मारेगा। पता है, बहुत सारी चीजें होती है अगर अपन डिप्रेशन की बात करें। एक चीज होती है योर लव्ड वंस, आपने किसी से सच्चा प्रेम किया, और पता है मैं यहाँ पे किसी कोई भैया दीदी जैसी नहीं कर रहा कि यार अरे बेटा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देगा, नहीं भाई, हो जाता है, पता है इट्स नॉट आवर मिस्टेक, हमारी गलती नहीं है। किसी व्यक्ति से अगर सच्चा प्यार हो जाता है तो वो द वो फेक नहीं होता, ये बात है। लोगों को लगता है कि चीजें फेक हैं, बट दैट इज रियल। और जहां पे भी रियल आपका दिल लगता है, फिर जो दिल टूटता है उसका जो पेन होता है वो आप अपने साथ लेके चल रहे होते हो। या और फाइनेंशियल कंडीशन का जो पेन होता है, आप देखते हो कि यार 10-10 हज़ार रुपए भी बहुत बड़ी बात है घर के अंदर। आप देखते हो उसके रिलेटिव्स आपके सो कॉल्ड यू मस्ट से के सांप टाइप के मिले। आप देखते हो नो वन इज रिस्पेक्टिंग यू, नो वन इज चीयरिंग फॉर यू। आप क्लास में जाते हो, आप कोचिंग जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, एवरीवन, हर कोई आपका मजाक बनाता है, हर कोई, हर कोई मतलब हर कोई। आपने जितने दोस्तों से बात करी है, हर कोई आपका यूज करके चला चुका है, जा चुका है। तो एट योर लोएस्ट फेज, व्हाट नाउ, मतलब माय सिंगल पॉइंट इज इट इज के अगर आप अभी लोएस्ट फेज में हो तो आपने कितनी चीजें देख ली। आपने देखा कि आपका प्रेमी आपको छोड़ के जा चुका है, आपकी माशूका, आपकी मतलब जो भी है, आप जिसे जो अपने दुनिया मानते थे कि यार ये लड़की तो मेरे साथ रहेगी, बट व्हाट भाई, वो कोई और आया तो चली गई ना। आपके दोस्त लोग जो आपको मजाक बना रहे हैं, एंड इफ नो वन इज रिस्पेक्टिंग यू, अब पता है सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है तुम लोगों पे, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। सिंपल थिंग, तुम्हें खुद की इज्जत करने के लिए कुछ क्यों, क्योंकि पता है जो मैंने देखा है, मैं जानता हूँ जो थोड़े ऐसे मेंटली वीक लोग होते हैं ना, मेंटली वीक लड़की, मेंटली वीक लड़कियां, तो पता है वो हमेशा, जिनको बचपन से ऐसा चीज होता है कि यार इन बचपन से धोखा मिला होता है, ये हार्श चीजें होती है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो कभी किसी को ऐसा ठेस ना पहुंचाए, तो वो हमेशा सबसे बना के रखना चाहते हैं कि यार ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर मेरी गलती है, मैं मुझे माफ कर दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती होगी, सॉरी। एंड यही चीज उनकी रिस्पेक्ट को कम करता है, आई मस्ट से दैट। तो प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल प्लीज। एंड the biggest learning of my life I want to give to you is don't listen to anyone भाई, प्लीज। लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, let them laugh। अगर लोग ताने मार रहे हैं सामने सामने खड़े होकर कि तू देख कैसा है तू, let them talk him। अगर कोई लड़की को आप पसंद करते थे एंड वो नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, वो सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेट देम टॉक। एक दिन अपना भी आएगा, यू हैव दैट मच लेवल ऑफ पेशेंस कि यार हाँ कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन यू हैव टू रिस्पेक्ट एज मच रिस्पेक्ट यू एज यू कैन फॉर योर सेल्फ प्लीज। कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि ये जो मेरे साथ है, इसने हर चीज देखी आपकी, आपका धोखा, जब जब वो व्यक्ति आपके साथ था वो भी इसने देखा है, जब वो व्यक्ति आपके टोटली अगेंस्ट हो गया फॉर दैट वन पर्सन, वो भी इसने देखा है। सो ही इज, ये जो आपकी बॉडी है, आप हो, तो आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, आई मस्ट से दैट यू आर योर बिगेस्ट, मतलब आप ही तो अपने खुद के साथ हो। जब आप बाथरूम में हो तब भी आप अपने साथ हो, जब आप सो रहे हो तब भी आप अपने साथ हो, आप नींद में खुद के साथ हो। तो क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लोग डिप्रेशन में अपनी आइडेंटिटी भुला देते हैं। अगेन इट इज वेरी डीप थिंग, आई डोंट नो आपको ये समझ आए, बट ट्रू, डिप्रेशन में आप एक नहीं रहते, आप दो में कन्वर्ट हो जाते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी को इरेज कर देते हो, आई मस्ट से।
थोड़ा आपको साइकोलॉजिकल लगेगा, बट दिस इज रियल। इन डिप्रेशन भैया तुम्हें कैसे पता, मुझे पता है, मैं वहां तक बहुत अंदर तक बैठ बैठ के देख के आया हूँ कि अरे ये होता है डिप्रेशन, ये अच्छा ये चीजें होती है, तो मैं हर स्टेज में आराम से बैठा हूँ, देख के आया हूँ कि ये डिप्रेशन होता है। तो मुझे मुझे आई डोंट थिंक कि मेरे अलावा किसी को पता होगा, और पता हो तो बताना, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया। आपके जो भी सो कॉल्ड फेमस भैया दीदी है ना, क्या कि चलो इनसे थोड़ी मदद लेते हैं कि यार काश ये थोड़ी मदद करेंगे, आई डोंट, मैंने किसी को भी नहीं ढूंढ पाया भाई, किसी ने इस पॉइंट पे बात नहीं करी। बट द रियल फैक्ट इज डिप्रेशन में आप नहीं होते हो, आप टोटली 360 डिग्री का आप में टर्न आ जाता है। इनफैक्ट आप बोलो तो आप एक बॉडी के अंदर दो इंसान रहते हैं, दैट इज डिप्रेशन। वन इज अगेंस्ट यू, वन इज यू। अगेन इट इज अ डीप थिंग, बट डिप्रेशन ये है। डिप्रेशन अगर आप बात करो, कंफर्ट है डिप्रेशन। whenever you are okay with yourself, when you are stop trying, when you are, जब भी आप बहुत ज्यादा रूठ जाते हो ना, यार बहुत दुनिया ने बहुत धोखा दे दिया, ताना मार दिया, तो आप कहते हो फक ऑफ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आप यू लूज होप। प्लीज डोंट लूज होप। मुझे पता है कैसा लगता है लोग जब भी होप लूज करते हैं कि यार आई डोंट थिंक मैं इसके लिए बना भी हूँ। कंपैरिजन आ जाता है, बहुत से कंपैरिजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब मैं पता है बहुत सी चीजें, अगर आप कभी मेरी वर्कशॉप में आओ, मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ डिप्रेशन पे, तब बता सकता हूँ। बट देयर आर मैनी थिंग्स जो हमारे दिमाग में चलती हैं, फिजिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पर भी। देयर आर मैनी थिंग्स, और ये सब एक गुच्छे में, एक मेमोरी में क्रिएट हो जाती है, और वो मेमोरी ही डिप्रेशन का इंडस्ट्री है। वो ही उसे वो पावर प्लांट है उसका। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन आपके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट हो गई है, अब वो मेमोरी और क्रिएट होती जा रही है। दैट इज डिप्रेशन। भैया तो आप कितनी साइकोलॉजिकल बातें कर रहे हो। मैं इसको बस अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मैंने देख चुका हूँ, हर स्टेज 1 2 3 आई सीन ऑल दीज थिंग्स। मैं हर जगह बैठ बैठ के आया हूँ कि अच्छा ये एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, अच्छा इसे धो। आई सीन ऑल दीज थिंग्स। इसलिए द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माई सेल्फ, मेरी तरफ से आपके लिए एक ही होगा, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। अगर आप बच्चे भी हो ना अंदर से, प्लीज डोंट चेंज इट, प्लीज लेट, जो दुनिया भौंक रही है ना, उन्हें भौंकने दो। एक दिन उनको उनकी औकात याद दिला देंगे। जो तुम्हारा दोस्त है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार हैं, तुम्हारे सो कॉल्ड कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, लेट देम फक ऑफ। एक वो देखो, सड़क पे चलते हैं कुत्ते भौंकते हैं, सीधा एक बात समझो, वो आपकी लाइफ के कुत्ते हैं। यू डोंट नीड गिव अ सिंगल मोस्ट थिंग अबाउट देम, लेट देम पार्क, उन्हें भौंकने दो, एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर अगर आपका जो नेचर है बचपने वाला है ना, कि यार मेरे को तो खेलना अच्छा लगता है, भले ही मैं 20 साल का जाऊं, मेरे को तो खुश मिजाज का हूं, तो प्लीज ऐसे बनते रहो। डोंट चेंज फॉर समवन। अगर 10 लोग तुमसे आके बोले, 10 चूतिए लोग कोई आ रहे हैं और बोलने के अरे अभी इतना बड़ा हो गया है, बचपना, उनसे बोल भाई तू एक नंबर का गंवार इंसान है, तू जा घुइयां के खेत में, आई डोंट केयर फॉर यू, मैं तो ऐसा ही हूं, घुइयां चबा ले। कोई कुछ भी बताए, डज नॉट मैटर। बी यू, बी यू, रिस्पेक्ट यू, दैट इज माई लास्ट वर्ड एट दिस वीडियो। एंड आप मेरे को मेल कर सकते हो अगर आपको डिप्रेशन की वर्कशॉप ज्वाइन करनी है। आप लिखो भैया आई वांट टू ज्वाइन वर्कशॉप, प्लीज एडेड मी, एंड और ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है, इसका कोई भी पैसा नहीं ले रहा मैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि आपको और डिप्रेशन की बातें सुनिए, तो प्लीज ज्वाइन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, ठीक है। प्लीज मुझे बताना एंड तक कौन कौन देख रहा है, क्योंकि आई थिंक जहां पर शॉर्ट का टाइम स्पेन वाले लोग हो चुके हैं कि 60 सेकंड की, 15 की मिनट की वीडियो भी कोई देखता है क्या भाई। बट दैट इज इनफ फॉर टुडे। मैं हूं आनंद शर्मा, आपसे मिलूं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए
फोड़ते रहो, मचाते रहो और गाना गाते रहो।